एजेंटों को पैसा मत दें। जो पैसा आपने एजेंटों को देना है अपने अकाउंटों में रख लें, आपका वैसे वीजा हम लगवा दें। अगर दुनिया में कहीं भी आपको एयरपोर्ट पे रोक दें, आप अपना चैम्बर का कार्ड दिखाए ना, तो आपको इज्जत मिलती है और वो कहते हैं कि ये प्रॉपर बिजनेसमैन है। अकाउंट में 50 लाख पड़ा हो ना, एम्बेसी वीजा रिफ्यूज ही नहीं करती। मेरा कोई तलक नहीं एम्बेसियों में, किसी एजेंट का, किसी कंसल्टेंट का कोई एम्बेसियों में तलक नहीं है। हर एम्बेसी की वीजा रेशो 50-60% है। जब छोटे वीजे लगवा लेंगे तो बड़ा वीजा आसान हो जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं क्यूसी टीवी। नाज़रीन, अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली एक वाकया इस तरह का पेश आता है जहां पर आपको कनाडा जाने का ख्वाब आपकी जान ले जाता है। आप घर से 45 लाख लेते हैं, घर बेचते हैं, अपनी जमीनें बेचते हैं, 45 लाख रुपया इकट्ठा करते हैं और एक ऐसे डंकी माफिया को दे देते हैं जिसकी बदौलत आप अपनी जिंदगी संवारना चाहते हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा कि हम किसी ऐसे वीजा कंसल्टेंट से राब्ता करें जो कि हमें कनाडा ले जाए, जो कि हमारी जिंदगी संवार दे? यकीनन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि अक्सर लोगों को ये उम्मीद होती है कि हमारे पास जमीन है, हम उसको बेच देंगे, हमारे पास ट्रैक्टर है, हम उसको बेच देंगे और हम लोग डंकी लगाकर यहाँ से बाहर चले जाएंगे और अपना एक अच्छा मुस्तकबिल बना देंगे। जिसकी वजह से क्या होता है कि हादसा पेश आते हैं। आज मेरे साथ अरशद महमूद अवान मौजूद है जो कि एक्सपोर्ट वीजा कंसल्टेंट से ताल्लुक रखते हैं। इनकी गारंटी है कि इस तरह के हादसा से बचाने के लिए कि आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, वो क्या है, ये आप अरशद महमूद से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मिस तैयबा, आपके तवज्जुह से हमारी आवाज़ उन लोगों तक जाएगी जो कभी नहीं गई है ना। हमारा यहाँ एक ही स्लोगन बन चुका है कि एजेंटों को पैसा मत दें। जो पैसा आपने एजेंटों को देना है अपने अकाउंटों में रख लें, आपका वैसे वीज़ा हम लगवा देंगे। हम गारंटी कर रहे हैं लोगों को, अपने अकाउंटों में पैसा रखो, हम आपका वीज़ा लगवाएंगे। ये गारंटी दे रहे हैं आप इस बात की? कल को ये होता है कि लोग कहते हैं कि जी हम डंकी माफिया को देते हैं, डंकी लगाते हैं, किसी तरह हम कामयाब हो जाते, लेकिन वो कहेंगे जी हमने यहाँ पर पैसा लगाया और हम कामयाब ना हुए। देखें, आप एजेंटों को 50 लाख रुपए देती हैं, अब तो डंकी का रेट पता नहीं 65 लाख चल रहा है। आप वही पैसे अपने अकाउंटों में रखें और 2-3 महीने हमारे साथ चले ना, आप यकीन जाने कि आप बाइज्जत तरीके जहाजों के जरिए आप जाएंगे किसी मुल्क में। अभी तक कुछ लोग ऐसे गए हैं? छोड़ें जी, जहरी। मेरा चैनल जो है वो अरशद महमूद और एक्सपोर्ट ट्रैवल एंड टूर के नाम पे है। आप सर्च करें, आपको 3000 स्टोरीज मैं लगा चुका हूँ। 3000 स्टोरी कि जिन लोगों ने बाइज्जत तरीके से हमारे से काम करवाया, हमने उनकी फाइल तैयार की। आज वो डिफरेंट कंट्री में गए और उन्हें तस्वीरें तक शेयर की, हर चीज, और वो आके मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमने आपके थ्रू काम करवाया, हमारा वीजा लगा, हम दुनिया घूम के आए हैं। और वो माशाल्लाह जब भी गए इज्जत के साथ गए और इज्जत के साथ वापस आए। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको कागज माफिया को कहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आई। आपका नाम जो है इस नाम से डाला गया, मुझे इसके बता दें कि ये आपको कागजात माफिया क्यों कहा गया? देखें मिस तैयबा, मेरा नाम ना एजेंटों ने मिस्टर कागजात रख दिया ना। जब भी कोई बंदा मेरे पास आता है तो मैं कहता हूँ आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, आपके कागजात क्या है, मुझे दे। ये एक चेकलिस्ट बनाई हुई है, ये देखे जिस तरह डॉक्टर के पास जाए ना, क्या वो है? चेकलिस्ट जरा हमें रीड करके बताइए। इतनी आसान चेकलिस्ट है जिसकी ये ऑक्सफोर्ड सर्विस के बारे में बताइए। ये देखे जी, हम कहते हैं जी पासपोर्ट दे दें, ठीक है, और निकाहनामा दे दें, ठीक है, आपका एनटीएन चाहिए, आपका टैक्स रिटर्न चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपके प्रॉपर्टी के कागज चाहिए, आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपकी बिजनेस चाहिए। यही 2000 में एनटीएन बनता है, 3-3 हज़ारों में टैक्स रिटर्न में बनते हैं। चैम्बर की जो मेंबरशिप है वो 5-7 हज़ार में मिलती है। चैम्बर का कार्ड मिल जाता है। पूरी दुनिया में आपकी पहचान बन जाती है कि आप बिजनेसमैन हैं और पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं। अगर दुनिया में कहीं भी आपको एयरपोर्ट पे रोक दें, आप अपना चैम्बर का कार्ड दिखाए ना, तो आपको इज्जत मिलती है और वो कहते हैं कि ये प्रॉपर बिजनेसमैन है। तो खुदारा अपनी वैल्यू को समझे। चैम्बर वाले हर हफ्ते हमें मेल आती है कि जी, कभी कहते हैं जर्मनी में कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी कहते हैं जी फ्रांस में हो रही है, कभी कहते हैं कनाडा में हो रही है। सिंपल सी ऑनलाइन जाके कॉन्फ्रेंस बुक करें, अपने कागज एम्बेसी को जेन्युइन दें, 1 नंबर कागज दें। अब मैं देखता हूँ आपका वीजा कैसे नहीं लगता। जब आप है कितना टाइम पीरियड लग जाता है? इसका प्रोसेस बताइएगा, 0 से लेके 100 तक, A to Z के कैसे होगा? ज्यादा से ज्यादा 3 महीने चाहिए ना। ज्यादा अकाउंट में 50 लाख पड़ा हो ना, एम्बेसी वीजा रिफ्यूज ही नहीं करती मिस तैयबा। और अगर हो जाए रिफ्यूज? वो कहते हैं ये इतने अमीर लोग हैं, 50 लाख इनके अकाउंट में पड़े। अगर रिफ्यूज हो तो देखें, उन्होंने अपील का राइट दिया होता है। आपको रिफ्यूजल हो तो अपील में चले जाएं, फिर भी वीजा मिल जाता है ना। फिर भी वो लिख के देगी एम्बेसी कि यार ये कागज कंप्लीट नहीं है आपके, ये कागज आप ठीक कर ले, हम आपको दोबारा वीजा देंगे। तो बात तो कागजात की है ना। मेरा कोई तलक नहीं एम्बेसियों में, किसी
एजेंट का, किसी कंसल्टेंट का कोई एम्बेसियों में तलक नहीं होता। अरशद साहब कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई अरशद महमूद अमान के पास आता है, ऑक्सफोर्ड वीजा कंसल्टेंट के पास आता है, तो क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी गारंटी है कि लोग इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? मिस तैयबा, आपके तवज्जुह से मैं बनाऊं, मैंने आपको कहा कि 3000 स्टोरीज में लगा चुका हूं। एक झूठ होता है, 2 स्टोरियां झूठ होती हैं, 3 झूठ होती हैं। आप देखें तो सही प्रोफाइल, 3000 लोग आके कह रहे हैं कि यार इन्होंने अरशद साहब ने हमारा वीजा लगवाया। हमारा शौक है काम करना, जो आता है टाइम जाया नहीं करना। हमने कहा चेक ले दे, डॉक्यूमेंट पूरे करके दो। जब डॉक्यूमेंट पूरे हो गए, हमने खुद फाइट करनी होती है, हमने केस भेजना होता है। केस के बाद जो कमी बेशी होती है उससे बताना है। मोस्टली पहली अटेम्प्ट पे वीजे लग जाते हैं। अगर ना भी लगे तो अपील पे वो बता देते हैं, हम अपील करते हैं तो वीजा लग जाता है। फिर भी अपील में ना लगे तो री अप्लाई पे चले जाते हैं। हम कहते हैं भाई वीजा बनता है, वीजा दे दो। अम्बेसियां किस लिए बैठी हैं मुझे ये बताओ। इतनी बड़ी जो अम्बेसियां बैठी हैं, हर अम्बेसी की वीजा रेशो 50-60% है। अगर वीजे ना देने होते तो अम्बेसियां क्यों बैठी होती हैं? जहाज भी चल रहे हैं, देखो ना, वीजे लग रहे हैं तो मिस ताइबा जहाज चल रहे हैं। मेरी बात सिंपल है, क्या मैं मुश्किल तो बात करते हैं भाई। एविएशन इंडस्ट्री कभी बंद नहीं हो सकती, याद रखिएगा। एम्बेसियों की मजबूरी है वीजा देना ना, वो वीजे देते हैं। कभी रेशो अच्छी हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है ना। आप ये देखें कि जहाज भी चल रहे हैं और लोग ट्रेवल भी कर रहे हैं। वो जो जहाजों में रोज जानते हैं वो कौन लोग होते हैं? जो अमेरिका की फ्लाइटें जा रही हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइटें जा रही हैं, जो यूरोप की जा रही हैं, जो यूके की लोग जा रही है, वो कौन लोग बाहर जाते हैं? तो वही जाते हैं जो अकीदा रखते हैं कि ये हम कर सकते हैं या लीगल तरीकों पर अमल करते हैं। अब देखें कि लोग अब आना चाहेंगे आपके पास, उनका ख्वाब है बाहर जाना। गांव देहात के लोगों का ये ख्वाब होता है, जिनके पास इतना इतना पैसा होता है, वो जमीनें बेचते हैं, अपनी जमीनें जायदाद हर चीज बेचते हैं, माल मवेशी बेचते हैं और फिर वो इतना पैसा रखते हैं। उनके लिए उनको आपके पास आना जरूरी होगा। ऑनलाइन डिटेल्स होंगी, क्या डिटेल्स होंगी, आपसे कॉन्टेक्ट करने की वो बता दें। मिस ताइबा, किसी का बाहर जाना कोई मुश्किल नहीं है। डॉक्यूमेंट ठीक करें। आपको सी कैटेगरी का वीजा मिलता है, आपको बिजनेस कैटेगरी का वीजा मिलता है। आपके जिनके हस्बैंड वहां हैं उनको स्पाउस सेटलमेंट के केसेस का वीजा मिलता है। जिनके पेरेंट्स जिनके बच्चे वहां हैं उनको परमानेंट रेजिडेंसी पेरेंट्स को मिलती है। इतनी ज्यादा कैटेगरी है, मैं आपको नहीं बता सकता। जो अपने स्कॉलर बाहर स्पीच करने जाते हैं उनके टियर 5 कैटेगरी के वीजे होते हैं। इसी तरह डिफरेंट जो क्लाइंट आते हैं हम उसके मुताबिक उनको एडवाइस देते हैं ना। अब ये तो नहीं है कि एक चीज हमने सब पे लगा दी। तो आप हमारे पास आए, हम यहाँ बैठे हैं। ये बच्चे इतने ज्यादा, मैंने आपको एडवाइस देने के लिए, और हर बच्चे के पास यही चेक लिस्ट है। जिस तरह डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, हम ब्लड प्रेशर शुगर चेक करते हैं, उसके बाद ये प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। हम कहते हैं भाई कागज ला दो, हम वीजे लिखवा देंगे। अपने अकाउंटों में पैसे। अच्छा मिस साहिबा, हम पैसे थोड़ी मांगते हैं, बताए ना। या तो हम कहें हमें दे दो, हम कहते हैं भाई हम इतने दिन में। आप खुद चेक कर सकते हैं कौन सा पैसा, कितना पैसा कहाँ पर लग रहा है। ये ऑक्सफोर्ड वीजा कंसल्टेंट की एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अपना कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस बता दें ताकि लोग आपके पास आए। प्रिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दोनों चीजें मेंशन करूंगा। बार बार लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने पैसे मत उजाड़ें, एजेंटों को पैसा मत दें, वो आपके पैसे ले लेंगे। आज भी एक औरत आई हुई थी कि मेरा घर बिक गया, अब उसी घर में मैं किराए पे 30,000 के घर में रहती हूँ। एक बेचारा पिछले दिनों बंदा आया हुआ था, कहता मेरी 2 भैंसें बिक गई और मेरा 8 लाख का एजेंट खा गया। रोजाना मैं फ्रॉड सुनता हूँ, 30 लाख 40 लाख, 30 कनाडा का वर्क परमिट, ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट, जैसे दिल करे बेच दो भाईजान। कागजी होते हैं, उनकी वैल्यू तो होती नहीं है। तो खुदारा सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें, अपनी जात पे बिलीव करें। आपके पास 5 लाख हो ना तो आप 4 मुल्कों का ट्रैवल करके आते हैं, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। खुद जाके इमिग्रेशन क्रॉस करें, खुद जहाजों में बैठे, खुद कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। जब छोटे वीजे लगवा लेंगे तो बड़ा वीजा आसान हो जाएगा। आप 4-5 मुल्कों का ट्रैवल करके आए, उसके बाद आपको पता है कि आपका जापान भी लग जाएगा, यूरोप भी लग जाएगा, यूएसए भी लग जाएगा। अमेरिका की फीस सिर्फ 55,500 है, सिर्फ 55,500। 5 साल का आपको वीजा देते हैं। आप इंटरव्यू पे नहीं जाएंगे तो वो घर आके आपको देने से जाए। इंटरव्यू पे खड़े हो, कहीं मैंने जाना है, ये मेरे पास एनटीएन है, ये मेरा टैक्स है, मैं ट्रैवलर हूँ, मुझे टूरिस्ट वीजा दो, गारंटी से आपको देंगे। रिफ्यूज हो गया तो परेशान मत दो। 55,000 रुपया ही है ना, दोबारा अप्लाई कर लें। दूसरी तीसरी चौथी एम्बेसी ये नहीं कहती दोबारा मत आओ, दूसरी तीसरे अटेम्प्ट में आपका वीजा लाजमी लग जाएगा। बिल्कुल, ये डिटेल्स अब आपने जान ली। हमारे साथ अरशद महमूद अमान मौजूद थे, जो कि यहाँ पर गंगा राम हॉस्पिटल के साथ, आप कहीं भी सर्च कर लें, मैप पे भी सर्च कर लें ऑक्सफोर्ड वीजा कंसल्टेंट, तो आप यहाँ पर इनके पास आ जाते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी नजर आ रहा है। अभी अपना फोन उठाएं, ऑनलाइन डिटेल्स भी लें और फिजिकल आकर भी ऑफिस विजिट करें। इसी के जेरी फेडेक्स के सामने लाहौर में गंगा राम के साथ जो जेरी है उसके अपोजिट देखेंगे रिजवान पराठा के साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे है, बहुत बड़ी टीम बैठी है। आप अपने डॉक्यूमेंट लेके आए, डॉक्यूमेंट में जान होगी तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया घूमेंगे। एजेंटों को मत पैसा दे, एजेंट
जिस तरह पीर साहब होते हैं ना, लैंड क्रूजर पे पहुंच जाते हैं और मुरीद साइकिल पे आ जाता है, हाँ, सेम यही सेम बात है। यही चीज है। एजेंट बाहर चले गए, आपको यहाँ छोड़ के चले गए भाई। चलें जी, अब आपने अपना फोन उठाना है, नंबर मिलाना है, डिटेल्स लेनी है और ऑफिस विजिट करना है। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा अवान को दे इजाजत। अगर आपको कोई सवाल है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम आपको उसका जवाब दे सकें। अल्लाह हाफिज।